अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा गर्मी पता नहीं क्यों नहीं लग रही। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा लगे भी ना। तो अभी हस्बैंड जल्दी घर आ गए थे, तो अभी हम जा रहे थे घर के पास नई शॉप्स खुली हैं, तो वहाँ से रूह अफ़ज़ा घर में फ़िनिश हो गया था और ए लिफ्ट से रूह अफ़ज़ा ख़त्म था। तो तकरीबन आधा घंटा रह गया था अफ्तारी में। तो हस्बैंड तकरीबन आधा घंटा पहले आए थे कि आधा घंटा पहले, मतलब जब भी आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा लेने, ये बात ज़रूरी है। तो ये घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं। ये कुछ शॉप्स खुली हैं, तो अच्छी है ये शॉप ग्रॉसरी की। यहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरी मिलती है। तो कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले ली थी। शॉर्मा ब्रेड और बर्गर और रूह अफ़ज़ा और 1-2 जेली वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो ले ली थी। और अच्छा स्टोर है, ये डिलीवरी भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये स्टोर ओपन अभी नहीं न्यू हुआ है। तो ये डिलीवरी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से लेना था रूह अफ़ज़ा और साथ में बर्गर और शारमा और तकरीबन 1-2-3 जेलीज़ और 2-3 कोकोमो के पैकेट्स लेने थे। और ये लेके फिर घर वापस जाना था, रूह अफ़ज़ा बनाना था और अफ्तारी में चिप्स बनाने थे, क्योंकि आजकल हमारा इतना ज़्यादा अफ्तारी करने को दिल नहीं करता। वीकेंड पे मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इस्तेमाल करती हूँ, डिफरेंट डिशेस ट्राई करती हूँ जो मुझे पसंद होती हैं। तो काफ़ी कुछ इनके पास वैरायटी है, लेकिन इनके पास क्रॉकरी की कोई इतनी ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं हैं। और अच्छा स्टोर वॉकिंग डिस्टेंस पे, अगर आपको कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो आप आके ले सकते हो। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो बाकी स्टोर्स हैं वो ए ब्लॉक में हैं और हम एन ब्लॉक में रहते हैं, तो काफ़ी दूर पड़ता है। तकरीबन पैदल अगर आप आते जाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है। और इसके अलावा मुझे बादाम भी चाहिए थे, लेकिन मुझे यहाँ से ये बादाम पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे देसी बादाम पसंद है। ये खा खा के मैं फेडअप हो चुकी हूँ, तो मेरा दिल नहीं करता। और साथ में ये मैंने कोकोमो और जेलीस ले ली थी, और फिर ये सब कुछ लेके हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि अफ्तारी का टाइम तकरीबन होने ही वाला था, आधा घंटा रह गया था। और रूह अफ़ज़ा और मतलब फ्रूट भी मैंने ले लिया था, तरबूज, क्योंकि पास ही ये पहली शॉप है और तीसरी शॉप है सब फ्रूट वाली, तो वहाँ से फ्रूट भी ले लिया था। और जो तरबूज था वो अच्छे प्राइस में मिल गया था, अच्छी प्राइस में, तो मैंने ले लिया था। लेकिन मुझे अभी तक स्ट्रॉबेरी नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी, और मुझे लगता है अब तो स्ट्रॉबेरी चली जाएगी। और साथ साथ में छोटी छोटी सी चीज़ें देखती थी, मुझे छोटे छोटे से बिस्किट मिल जाए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप को पता है कि छोटे से मिनी से बिस्किट के नाम। और ये चीज़ें मेरे छोटे कज़न जो मदीना, बुज़र और अबू हुरैरा है, अबू हुरैरा तो अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, मदीना और अबू बुज़र को बहुत पसंद है। और साथ में ये मैंने सुपर का केक ट्राई किया था, एज ए जितना अच्छा नहीं है। तो अभी हम जा रहे थे, लेकिन मुझे अब याद आया कि तरबूज भी लेना है, मतलब फ्रूट वाला, जैसे स्ट्रॉबेरी और तरबूज का पूछते। तो ये तरबूज मिल गया था, तकरीबन 60-50 का केजी था, और काफ़ी रेड और अच्छा और रिफ्रेशिंग था अगर आप इसे अफ्तारी में खाते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और माशाल्लाह से ये मैं रिकॉर्ड करी थी, ये पर्पल जो ये ट्री है, इस पे कितने प्यारे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो हमारी सोसाइटी में हैं तकरीबन हर साल, मतलब सीज़न के हिसाब से ये ट्रीज़ के फ्लावर्स लगते हैं, पता नहीं क्या मैं कह रही थी। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं अपने घर की तरफ माशाल्लाह। तो फिर सारी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि मैंने ये व्लॉग इस तरह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग में नहीं बनाया, मतलब प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं की रेसिपीज़ की। और ये है फाइनल लुक हमारे ये दस्तरखान के। और देखिए कितना यमी लग रहा है रूह अफ़ज़ा। और ये आपके पास ये वाटर कूलर ज़रूर होना चाहिए, चाहे प्लास्टिक में और चाहे ग्लास में, क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। और जब ये फिनिश, मतलब हम अफ्तारी कर लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं इसको अपने साइड टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि जब कभी कभी हस्बैंड का दिल करता है ठंडा ठंडा कुछ पीने को, तो इसमें मैं बर्फ़ डाल के साथ में रूह अफ़ज़ा डाल के उनको सर्व कर देती हूँ। तो काफ़ी ईजी और हैंडी रह जाती हैं ऐसी चीज़ें। और ये मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया है,
क्योंकि उसका दिल कर रहा है इसके अंदर लिक्विड सर्फ डालने को, जो कि पाकिस्तान में नहीं चलता, दुबई में बहुत चलता था। और दुबई में मेरे पास माशाल्लाह से था भी, विद स्टैंड था। अभी मैंने ये इसका स्टैंड जूठी मूठी का बनाया हुआ है। तो अभी ये 3 तरह के शरबत मैंने बना लिए थे। रूह अफ़ज़ा मुझे पसंद है आजकल, लेकिन ऑल टाइम मेरा फेवरेट टैंग था। आजकल पता नहीं क्यों मेरा रूह अफ़ज़ा है। और फिर हम अफ्तारी करने के बाद ये पी रहे हैं कोक और चिप्स। और अब ये दूसरी सैरी की माशाल्लाह से बारी आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंडम व्लॉग है, व्लॉग्स पे व्लॉग्स है। तो अभी हमने अफ्तारी कर ली थी। अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया था, मुझे लग रहा है चाय पी थी, मुझे अब याद नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है और मेमोरी कम होने की वजह से ये वीडियो एडिट नहीं हो पा रही थी। और अभी देखिए चाय पी रही है, और ये हस्बैंड की चाय है। मैं अमूमन अपने लिए चाय नहीं बनाती, और जब कभी दिल कर रहा हो तो हस्बैंड कभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मुझे चाय देते हैं, 1 या 2 सिप ले लेती हूँ। और अभी ये हवा चल रही थी बाहर ठंडी ठंडी, तो हमने कहा चलो बाहर जाकर एंजॉय करते हैं। अजानों की आवाज़ भी आ जाएगी माशाल्लाह। और फिर सैरी की नियत करके तो फिर नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो कुछ देर के लिए हम बालकोनी में बाहर बैठ गए थे। और ये मॉप है जिससे मैं मॉप करती हूँ अपने पूरे फ्लोर घर का, और बहुत ज़्यादा इजी है ये भी। और ये बाहर देख रही हूँ क्योंकि कुछ चंद घरों की लाइट्स ऑन है, और मुझे लगता है सारे सैरी करने में बिजी है। पता नहीं मुझे अफ्तारी इतनी पसंद है कि मैं सैरी को भी अफ्तारी ही कह रही होती हूँ। और अभी देखें ये स्टैंड, मैंने ड्राइंग स्टैंड रखा है, इसका बालकोनी का मेकओवर भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। और ये गंदा सा ये हमारा मॉप है, पता नहीं ये मॉप मैंने सिस्टर को कहा था मॉप कैसे अच्छा हो सकती थी, सबके मॉप ऐसे ही होते हैं, तो फिक्र ना करो। तो अभी मेरे हस्बैंड ये चाय पी रहे हैं, और माशाल्लाह से अजानें भी हो रही हैं। मैं तो अभी होने वाली हुई नहीं है, नहीं अभी हस्बैंड का हाफ कप रह गया, तो आप लोग कहेंगे कि अभी तो अजानें हो रही हैं तो आप लोग चाय पी रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हैं, तो जब हम बाहर चले जाएंगे तो आप समझ लेना, क्योंकि अजानें हो चुकी हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे। और मैंने देखो आप देख सकते हैं किस तरह से चाय मांगी, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चाय का लास्ट सिप देते जिसमें पत्ती होती है, और मुझे वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता वो पीना। और अभी देखिए अजानें हो रही हैं और हम बाहर जा रहे हैं माशाल्लाह। और अब बारी आ जाती है मतलब नेक्स्ट अफ्तारी की, जो रोज़ा रख लिया इसकी अफ्तारी। उसमें मैंने जिंगर बर्गर, स्ट्राइप चिप्स, एप्पल के ऊपर मैंने बादाम और ये डाली है चोको चिप, साथ में मैंने पाइनएप्पल टैंग बनाया है। पाइनएप्पल टैंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे फ्रेश पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इतना ज़्यादा, मुझे कैन पाइनएप्पल नहीं पसंद, और फ्रेश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेश पाइनएप्पल खाना और उसका जूस पीना। और अब हम चले गए थे बाहर क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी। ईद आ रही है, तकरीबन 14 डेज रह गए हैं ईद को, तो हस्बैंड कह रहे थे चलो चलते हैं मॉल, क्योंकि फिर ये ना हो सारे साइजेस बिक जाए, क्योंकि हमने रेडीमेड सूट लेने हैं। तो फिर हम आ गए थे एम्पोरियम, क्योंकि एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा सारे ब्रांड है। अगर आपको किसी भी ब्रांड से नहीं पसंद आते तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अदर देन आप किसी भी शॉप पे चले जाए फिर आपको दोबारा मॉल ही आना पड़ेगा। और इस बच्ची को देखे बहुत ज़्यादा जल्दी है आगे आने की, और ये जल्दी जाने की कोशिश करिए। और देखिए ये अपनी जल्दबाजी में कामयाबी भी हो गई है। और देखिए ये रमज़ान के जो इन्होंने लगाया हुआ रौनक रमज़ान, ये रमज़ान के लिए सजाया, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये जो बाहर की कंट्री है दुबई सऊदीया में, ये इजीली मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मिलते भी नहीं। अगर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मेरा दिल करता है ये सारे उतार के लेके जाके अपना पूरा घर सजा लूँ, मेरा बहुत दिल था ये सजाने को। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़ुबैदा हमारा व्लॉग ज़रूर सजाएगी। और माशाल्लाह से थोड़ा सा सजाया भी होता, किचन भी और साथ में एंट्रेंस का डोर भी। तो फिर शॉपिंग कर ली थी, मैंने सूट लिया था, हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया, ना मेरे लिए ना हस्बैंड के लिए। और फिर मैं कारफोर में चली गई थी और 2 कोक लेने के लिए, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। KFC स्टाइल के जिंगर पैटी जो उनके जिंगर बर्गर के अंदर होते हैं। तो इसके अलावा मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले भी की थी जो पहले डिलीट हो चुकी है, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कभी भी किसी की कॉल की वजह से ये रिकॉर्डिंग जो है ये बंद हो जाती है। और तकरीबन 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया था,
और साथ में तकरीबन 4 ब्रेड के पीसेस डाल दिए थे मैंने। और ये जो मिंट ग्राइंडर है इसमें डाल दिया था। ये एनक्स की मशीन है और बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा हैंडी भी है, इजीली कीमा बन जाता है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब से मैं ये लेके हमने ऑर्डर की हुई है। हम इजीली इसमें कीमा मतलब बीफ कीमा, चिकन कीमा, किसी चीज़ का भी कीमा हो हम इसके अंदर डाल लेते हैं और इजीली तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है। लेकिन ये कीमा मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीज़ करके आपने नहीं डालना। ये नॉर्मल सॉफ्ट सा हो जैसे फ्रेश कीमा होता है। और अगर फ्रीज़र में भी पड़ा हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे ग्लास की ये मिल गई थी, क्योंकि इनके जो सारे ग्राइंडर वगैरह ये प्लास्टिक के नहीं, ग्लास में, और ग्लास के काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में लेते हैं, प्लास्टिक में भी अच्छा होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप उस ग्लास को जो प्लास्टिक होता है उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मींस के आप उसको तकरीबन, अगर उन्होंने टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड के बाद आपने ब्रेक देना है, तो आप उसको तकरीबन 20 सेकंड, 30, 40, 1 मिनट तक भी ले जाते हैं। तो विच इज़ बैड, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेन रीज़न यही है क्रैक्स आने की। और इसकी मोटर भी तकरीबन 750 है, तो अच्छी है, ये जल्दी जल्दी से कर लेता है। और ये देखें कीमा कितने अच्छे से फाइनली बन गया है, मतलब ग्राइंड हो गया है, तो उसमें कोई भी लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से बन गया है। तो ये चिकन पैटी है जिंगर स्टाइल में जो बनता है वो बनाने लगी हूँ। और आप मेरी जैसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि इससे मैंने तकरीबन 5 बनाए थे, लेकिन कोटिंग के बाद ये मुझे डबल लग रहे थे। तो अगर आप 10 बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये मीट ग्राइंडर है। और इसका जो रिव्यू है इसकी मशीन का, वो मैं माशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद दूंगी, क्योंकि मेरे पास मेमोरी का भी बहुत बड़ा इशू है कि मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं होती किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद सेव करने की। अगर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो फिर इनको मतलब कुछ चीज़ें डिलीट करोगी देन ये वीडियो सेव होंगे। तो अभी वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, तो जब ये वीडियो बन के ये सारी डिलीट हो जाएंगी, इसकी जो छोटी छोटी से क्लिप्स हैं एडिटिंग के बाद, तो फिर मैं वो दूसरी वीडियो डालूंगी। और साथ ही ऑल द टाइम मैं इसको भी फिल करती रहती हूँ सैशे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय बहुत पीते हैं, जिसकी वजह से सैशे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तकरीबन 1.5 मंथ में ये तकरीबन 100 सैशे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। और तकरीबन मैं सॉल्ट डालने लगी हूँ 1/4 टेबल स्पून। साथ में मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर 1/4 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून मैं डालूँगी जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर। साथ में 1/2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर का, क्योंकि ब्लैक पेपर पाउडर का इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अंदर आप चॉप्ड अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो जिंगर पैटी KFC की होती है उसके अंदर चॉप अनियन और साथ में कुछ और चीज़ें नहीं पड़ी होती, लाइक ग्रीन चिली, कोरिएंडर और मिंट, कुछ भी नहीं होता। वो अगर आपने चिकन के कबाब बनाने हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, क्योंकि ब्लैक पेपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखें कितना इजी और हैंडी, आप अगर इसको, आपके पास ये कीमा बनाने वाली मशीन है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन कीमा बन गया है इससे, अच्छा सा कीमा जो आपको चाहिए होता है। और आपको मंगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने चिकन लिया है होल चिकन भी, तो उसके अंदर भी बोनलेस के पीसेस होते हैं, तो आप उसको 1-1, 2-2 सेव कर सकते हैं, तो इससे भी बन सकता है। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने जो इसकी टिक्कियाँ हैं वो 10 बनानी हैं, क्योंकि कोटिंग के बाद ये डबल हो जाती हैं, तो जिससे फिर वो कीमा ऐसे, मुझे लगता है कि अगर आप स्लो आंच पे नहीं पकाएंगे तो उसके बाद ना वो क्या कहते हैं कच्चा रह जाएगा। और साथ में मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया था, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा सारा ना चिपक रहा था। और मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी चीज़ें, क्योंकि फिर हमने इसको खाना भी था। और देखिए
कितने इजीली ये सारी टिक्कियाँ बन गई हैं कीमे की, वो बन गई हैं पैटी। टिक्कियाँ नहीं पैटी कहना है ज़ुबैदा तुमने, तुम ऑल द टाइम हर चीज़ को क्यों भूल जाती हो। ये पैटी होते हैं, चिकन पैटी। और यही अगर आप बाहर से ऑर्डर करेंगे तकरीबन 500 के आपको 10 या 12 पीसेस मिलते हैं, तो आपको घर में इजीली बन रहे साफ़ सुथरे अपनी आंखों के सामने, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं ये चीज़ें ज़्यादा बाहर से मंगवाती भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कॉस्टली लगती है। और मैं कहती हूँ अगर मैं घर में बना सकती हूँ तो फिर क्यों नहीं मैं घर में बनाऊँ, मैं क्यों बाहर से मंगाऊँ। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ज़रूरी नहीं आप मेरा चैनल चेकें, बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। और देखिए तकरीबन 5 बना लिए। और साथ में मैं इसकी स्लरी जो कोटिंग है वो तैयार करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं एक अंडा लूँगी, थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा डालना है, साथ में थोड़ा सा मिल्क डालना है थोड़ा सा, ताकि इसकी थिक सी स्लरी बन जाए। और जो है ये जिंगर पैटी है वो इसके अंदर डिप हो जाए। और साथ में अलहदा से एक बाउल में मैदा डाल दिया था, क्योंकि फिर मैंने अंडे की ये जो कोटिंग बना रही हूँ इसमें कोट करके फिर मैदे में डालना था, क्योंकि उसी से ही फिर जिंगर बनने थे, जिंगर पैटी बनने थे। तो ये जो काम है मैंने 2 बार किया था। और साथ ही मेरी सिस्टर आ गई हुई थी और मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में। वीडियो से ज़्यादा वो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि ये ना हो कि ये पता नहीं किस चीज़ की वीडियो बना रही है, उसका फोकस नहीं है। और इसकी वीडियो देखे कितनी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड में थोड़ा सा मसला हुआ है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा ट्राइपॉड इस्तेमाल भी नहीं कर रही। लेकिन ट्राइपॉड में वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है ना, मीन्स अगर आप उसको स्टॉप नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा बन जाती है आगे, मतलब सारे दिन की बन जाएगी। और इतनी तो मेमोरी नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको कहा था आप पकड़ के रखो मेरी सिस्टर को, तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अब वो आइसक्रीम खाने में बिज़ी है, तो मुझे ये था कि ये ना हो कि वो फोकस ना कर रही हो। और देखिए उसका फोकस इधर उधर ही है चीज़ों पे। और ये फोकस नहीं कर रही कि उसकी जो बहन है वो क्या बना रही है, जो लोग देख रहे हैं। तो अभी ये हमने खाने के बाद फिर दर्जी पे चले जाना था, क्योंकि सिस्टर ने दर्जी को शर्ट सीने के लिए देनी थी और साथ में ट्राउज़र, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर ली थी। दर्जी जो है हमारे घर के पास है, दूसरी सोसाइटी में है, तो हमारे लिए इतना दूर नहीं है, क्योंकि हस्बैंड फिर ले जाते हैं। और साथ में मैंने ऑयल डाल दिया था। और ऑयल की जो बोतल है वो मुझे बहुत पसंद है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन की, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा बहुत दिल करता है ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लूँ, कि मैं हर रोज़ डिफरेंट कलर की ऑयल बोतल इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं इतना भी नहीं, बस अच्छी चीज़ें मेरा दिल करता है इस्तेमाल करूँ। और देखिए ये अब मैं इसको कोट कर रही हूँ, और मैदे का कोट थोड़ा कम लगा है, जिसकी वजह से मैं दोबारा स्लरी में ऐड करूँगी, फिर दोबारा मैदे में ऐड करूँगी, फिर एक जगह पे रख दूँगी सब चीज़ों को, और फिर इसको फ्राई कर लूँगी। और जो बच जाएंगी, क्योंकि मैंने 3 बर्गर बनाए थे तो 2 मेरी बच गई थी, 2 मैं नेक्स्ट टाइम में इस्तेमाल कर लूँगी। तो अगर आप 10 बनाएंगी तो 7 आपकी बच जाएंगी। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और मैंने तकरीबन लो आंच पे रखा था ऑयल को, क्योंकि चिकन कच्चा था और इसने अंदर तक पकना था, तो इसलिए, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से नहीं पकेंगी तो मज़ा नहीं आएगा, वो वाला टेस्ट डेवलप नहीं होगा जिंगर चिकन पैटी का। और देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो रही है। और साथ साथ ही फिर मैं खीरा काट लिया था राउंड में, और साथ उसके अंदर विनेगर डिप कर लिया था। आप लेटस और बहुत सारी चीज़ें और भी डाल सकते हैं वेजिटेबल, लेकिन आज मेरा सिर्फ दिल खीरे पे था। और साथ में मैंने इसकी सॉस भी तैयार कर दी थी। और सॉस के लिए मैंने क्या लिया था, और सॉस के लिए नॉर्मल केचप ली थी और साथ में मायो ली थी। जब भी मैं केचप देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि ये जो केचप है हमने तो चिली गार्लिक सॉस लेनी थी, और हमने टमाटो केचप पता नहीं क्यों ले ली। अब हस्बैंड के दिन में भी नहीं रहा, क्योंकि जिस दिन हम शॉपिंग कर रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स ऊपर से बन चुके हैं। और ये अगर मैं इसको बहुत तेज़ आंच पे करती तो ये जल जाना था। और साथ साथ मैं बर्गर को भी तवे पे सेक लूँगी। 3 बर्गर चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी अफ्तारी तो हमने कर ली थी, लेकिन मैंने नहीं थी की हुई, मैंने सिर्फ तकरीबन 2 रूह अफ़ज़ा के गिलास पिए थे।
और इसके बाद फिर माशाल्लाह से बर्गर जो है को सेक लिया है। तो उसके बाद मेरी सिस्टर, क्योंकि अब मैंने कहा कैमरा मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ और आप काम कर लो, तो वो लगा रही है मायो और केचप। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे मेरी सिस्टर ये बनाती थी अंडे वाले कबाब, अंडे वाले बर्गर शामी जो दूसरे शेप में होते हैं। तो मुझे हमेशा केचप और मायो और सैलड और बर्गर कुछ भी नहीं पसंद था, अभी भी इतना पसंद नहीं है, मैं फ़ैन नहीं हूँ एज उसकी, लेकिन खा लेती हूँ। तब तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद था, मुझे सिर्फ शामी पसंद था अंदर से, और मैं कुछ भी नहीं खाती थी। और जब मेरी शादी भी हो गई थी तब भी मैं, जब हम दुबई में थे तब भी मैं ज़्यादा चिकन पे फोकस रखती थी, बर्गर वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आके अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मेरा दिल करे कि मैं ऑल द टाइम ये खाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको जंक फूड बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है, तो मैं टैंक बना रही थी एंड आई होप कि आपको मेरा ये जो रैंडम व्लॉग है ये जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं बनाया था, जब टाइम मिला था मैंने बना दिया था। और फिर मेरी मेमोरी जो फ़ोन की शॉर्ट होने की वजह से, कम होने की वजह से प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये प्यारा सा मिनी सा व्लॉग ज़रूर पसंद होगा। मिनी तो नहीं है, अच्छा है, प्यारा है और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है अपना व्लॉग माशाल्लाह, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। और चलते हैं अपनी दुनिया में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।